सीए फाउंडेशन मई जून 24 का रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, इस वीडियो में पूरा प्रोसेस बताएंगे। सीए फाउंडेशन मई जून रजिस्ट्रेशन 2 अगस्त से स्टार्ट हुआ है। इसकी लास्ट डेट 1 फरवरी 2024 है। आप 1 फरवरी से पहले मई जून में एग्जाम देने के लिए सीए फाउंडेशन में रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। रजिस्ट्रेशन करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक डिटेल बता दूँ। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं उसके बाद आपके मेल पर रजिस्ट्रेशन कन्फर्म का मैसेज आ जाएगा 1 वीक के अंदर। उसके बाद आपको CDS का मेल भी कुछ दिनों बाद आ जाएगा। जैसे CDS का मेल आता है आप अपनी बुक्स ऑर्डर कर सकते हो। बुक्स कैसे ऑर्डर करनी है उस वीडियो को भी हमने इस चैनल पे डाल रखा है, आप उस वीडियो को देख के अपनी बुक्स ऑर्डर कर सकते हो। उसके बाद बुक्स ऑर्डर करने के बाद आपको एग्ज़ाम देने के लिए भी एक एग्ज़ाम फॉर्म फिल करना पड़ता है। एग्ज़ाम फॉर्म एग्ज़ाम से 2 मंथ पहले आ जाता है, तो आपको वो भी फिल करना है। उसकी नोटिफिकेशन भी आपको इस चैनल पर मिल जाएगी। आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब आपको हम लाइव डेमो दिखाएंगे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में, कैसे कैसे करना है। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें। सबसे पहले आपको गूगल पे आ जाना है। गूगल पे आपको सर्च करना है ICI सर्च करने के बाद आपको ICI की ऑफिशियल वेबसाइट दिख जाएगी। आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। अब आपको नीचे आना है, आपको सेल्फ सर्विस पोर्टल का ऑप्शन दिखेगा, आपको सीधा इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे लॉगिन नहीं करना है। आप फर्स्ट टाइम यूज़र हो तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है न्यू स्टूडेंट पे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको पहले ध्यान से कुछ बातें को सुन लेना है। आपका सैल्यूटेशन, नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ये सब 10th और 12th की मार्कशीट पर होगा, वही लिखोगे यहाँ पे। फॉर्म को जब आप सबमिट कर दोगे तो आपको चेंज करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। आपको अपनी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर प्रोवाइड करना है, और ईमेल आईडी को लिखते समय कोई गलती नहीं करनी है। एक बार चेक कर लेना फिर से, और क्योंकि उस पर OTP आएगा, वरना आपको बाद में प्रॉब्लम होगी। जब आप ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट कर लोगे तो पेमेंट करने के बाद आपके पास कोई रजिस्ट्रेशन कंफर्म का मैसेज नहीं आएगा। आपको कम से कम 3 या 4 दिन का वेट करना है, पर मेरे हिसाब से मिनिमम 1 वीक का टाइम लग जाता है। अब आपको यहाँ सैल्यूटेशन सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको यहाँ फर्स्ट नेम लिखना है। फिर मेरा मिडिल नेम तो कोई है नहीं, तो मिडिल नेम जिसका होगा वो मिडिल नेम लिख देंगे, लास्ट नेम लिख देते। अब इसके बाद जेंडर सेलेक्ट कर लेते हैं। जेंडर सेलेक्ट करने के बाद डेट ऑफ बर्थ डालनी है। डेट ऑफ बर्थ में आपको बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है, ध्यान से एक बार चेक करके दोबारा डाल देना। अब आपको यहाँ ईमेल आईडी डालनी है। ईमेल आईडी बिल्कुल सही डालना है, गलत नहीं करनी है। इस पर OTP आएगा और आपका रजिस्ट्रेशन कन्फर्म का मैसेज भी इसी पर आएगा। अब आपको यहाँ पे कंफर्म ईमेल आईडी डाल देनी है। अब यहाँ आपको कंट्री कोड सिलेक्ट करना है, 91 होता है हमारे इंडिया का। उसके बाद मोबाइल नंबर प्रोवाइड करना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको यहाँ कंफर्म कंट्री कोड डालना है 91, ये इंडिया का कंट्री कोड है। उसके बाद फिर से मोबाइल नंबर डाल देना है। यहाँ आपको कंट्री नेम सेलेक्ट करना है, हमारा कंट्री नेम इंडिया है, और नेशनलिटी इंडिया करके जनरेट OTP कर देते हैं। यहाँ आपको पहले कैप्चा फिल करना है। यहाँ कैप्चा फिल करना है। उसके बाद कैप्चा फिल करने के बाद आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। यहाँ सबमिट पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद ओके पे क्लिक कर देना। अब आपके पास मेल और जीमेल पे दोनों पे OTP जाएगा। OTP फिल करने के बाद आपको सबमिट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपसे पूछेगा कि आप फॉर्म सबमिट करना चाहते हो, आपको ओके पे क्लिक कर देना है। फिर यहाँ आपसे पूछेगा कोई गलती तो नहीं की है। अगर आपने कोई गलती की है तो उसे ठीक करके फिर उसके बाद ओके पे क्लिक करके आगे का प्रोसेस कंटिन्यू करना है। सो मैं ओके पे क्लिक कर देता हूँ। अब आपके सामने न्यू डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। साइड में आपको ID का स्क्रीनशॉट ले लेना है या फिर कहीं पे नोट कर लेना है, बिकॉज़ आपके पास मेल ID पे पासवर्ड या यूज़र ID नहीं आएगा, तो आपके पास ये यूज़र ID रहेगा जिससे आप फॉरगेट करके पासवर्ड जनरेट कर सकते हो। आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा अप्लाई फॉर CA कोर्स, आपको वहाँ पे क्लिक कर देना है। साइड में शो हो रहा होगा कोर्स रजिस्ट्रेशन, आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। आपको अगर सीए फाउंडेशन के लिए अप्लाई करना है तो इस पर क्लिक कर देना है, वरना अगर आपको डायरेक्ट एंट्री लेनी है तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। मुझे फाउंडेशन के लिए अप्लाई करना है तो मैं फाउंडेशन पर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद आपके सामने न्यू डैशबोर्ड ओपन होगा। यहाँ पे आपकी बहुत सी चीज़ें फिल होगी, और जो चीज़ फिल नहीं हुई होगी उसको आपको यहाँ पे फिल करना है। ऊपर बहुत सी चीज़ें फिल होगी, आपको साइड में मैरिटल स्टेटस दिख रहा होगा, आपको यहाँ पे अनमैरिड फिल करना है। जिसकी शादी हुई होगी उसको मैरिड फिल करना है, वरना अनमैरिड फिल करना है। अब आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। अब आपको यहाँ पे अपने पापा का और मम्मी का नाम लिखना है। एक बात को ध्यान रखना, जो 10th के मार्कशीट पे स्पेलिंग है वही स्पेलिंग फिल करना है, स्पेलिंग में मिस्टेक नहीं करना है। इसके बाद जहाँ स्टार का मार्क नहीं लिखा है उसको आपको फिल नहीं करना है। मैं सब पे क्रॉस का चिन्ह लगा देता हूँ, आपको वो फिल नहीं करना है। अदरवाइज़ आपका मन हो तो आप फिल कर लेना।
बट मैंने तो पहले ही स्किप करने के लिए बोल दिया है। अब आपको फिज़िकली कोई प्रॉब्लम हो तो आपको येस पे क्लिक कर देना है, अदरवाइज़ नो पे क्लिक कर देना है। अगर आपके मम्मी पापा से है तो आपको येस पे क्लिक करना है, अदरवाइज़ नो पे क्लिक करना है। देखो, अगर किसी के माता पिता की डेथ कोविड में हुई है तो उसको येस पे क्लिक कर देना है, अदरवाइज़ नो पे क्लिक कर देना है। अगर आपके माता पिता की डेथ कोविड में हुई है तो आपकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस माफ़ हो जाएगी, सिर्फ माता पिता की कंडीशन में है, अदर कंडीशन में नहीं। मैं यहाँ पे नो पे क्लिक करके आगे का प्रोसेस कंटिन्यू करता हूँ। इसके बाद आपको एड्रेस फिल करना है, सबसे पहले कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस, उसके बाद परमानेंट एड्रेस। देखो, यहाँ पे आपको अपने घर का ही एड्रेस देना है, रेंटल एड्रेस नहीं देना है, क्योंकि रेंटल एड्रेस आप बाद में चेंज भी कर सकते हो। आपको दोनों एड्रेस में अपने घर का ही एड्रेस देना है। अब आपको यहाँ एड्रेस में अपना एड्रेस लिख देना है। उसके बाद आपका एड्रेस ज़्यादा बड़ा होगा तो आपको सेकेंड एड्रेस लाइन भी यूज़ कर लेना है, उसके बाद थर्ड लाइन भी यूज़ कर लेना है। फिर आपको कंट्री सिलेक्ट करनी है, कंट्री हम इंडिया कर लेते हैं। इंडिया करने के बाद आपको स्टेट सिलेक्ट करना है, जो भी आपका स्टेट होगा। उसके बाद आपको सिटी सिलेक्ट करनी है। सिटी सिलेक्ट करने के बाद आपके ब्रांच नेम में पटना या फिर कुछ भी आ जाएगा। अगर कुछ नहीं आता है तो आपको घबराना नहीं है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपको पिन कोड फिल करना है। इसके बाद अगर आपके दोनों एड्रेस सेम है तो आपको यस पे क्लिक कर देना है। अब आपको कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। ये स्टूडेंट जनरल कैटेगरी का है तो इस पर जनरल पे क्लिक कर देते हैं। इसके बाद नेशनलिटी इंडियन रहेगा। यहाँ पे एनुअल पेरेंट्स इनकम लिखना कंपलसरी नहीं है। इसके बाद सेव इन नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब आपको ध्यान से कुछ बातें को सुन लेना है। यहाँ पे बताया गया है कि आप जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे सेल्फ अटैच होना चाहिए। इसका मतलब है कि आपके सभी डॉक्यूमेंट पे सिग्नेचर होना जरूरी है। बट आप ओरिजिनल पे तो कर नहीं पाओगे, तो आपको ओरिजिनल की फ़ोटो कॉपी निकलवा लेना है। उसके बाद आपको उस पर साइन करके तब आपको स्कैन करके अपलोड करना है। देखो, कुछ स्टूडेंट के पास 12th का मार्कशीट नहीं होगा, क्योंकि वो मार्च या फरवरी में 12th का एग्ज़ाम देंगे ही, तो उनका रिज़ल्ट तो बाद में आएगा। तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका जब भी रिज़ल्ट आएगा, एसएसपी पोर्टल इसी को बोलते हैं, आपको यहाँ पे लॉगिन करके 12th की मार्कशीट अपलोड कर देनी है। बट आपको रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट से पहले अपलोड कर देनी है। अब जिनके पास 12th का और 10th का दोनों का मार्कशीट है तो आप दोनों को अपलोड कर दीजिए। एक बात और ध्यान से सुन लेना आप लोग, जब आप 10th की मार्कशीट अपलोड करोगे तो आपको पहले चेक कर लेना है उसमें डेट ऑफ बर्थ मेंशन है या नहीं है। अगर नहीं है मेंशन तो आपको पासिंग सर्टिफिकेट और 10th के मार्कशीट दोनों का सिंगल PDF बना के अपलोड करना है। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ मेंशन है तो आपको ऐसे ही अपलोड कर देना है। आप यहाँ देख रहे हो सिर्फ 10th के मार्कशीट पे ही रेड मार्क लगा हुआ है, मतलब आप 10th के बेसिस पे रजिस्ट्रेशन कर रहे हो प्रोविजनल। एक बार फिर से बता दें, जिसके पास 12th की मार्कशीट है वो यहाँ पे अपलोड कर ले, और जिसके पास नहीं है आप प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जब आपके पास 12th की मार्कशीट आ जाएगी तब आप यहाँ पे अपलोड कर देना। सबसे पहले आपको यहाँ अपना रोल नंबर लिखना है 10th का। उसके बाद आपको यहाँ पे कौन से बोर्ड से पास हुए हो आपको वो बोर्ड सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपके 10th का एग्ज़ाम कौन से मंथ में हुआ था आपको यहाँ सिलेक्ट कर लेना है, और कौन सी ईयर में हुआ था वो भी आपको यहाँ सिलेक्ट कर लेना है। आपको कितना नंबर ऑब्टेन हुआ सारे पेपर का टोटल करके आपको यहाँ लिख देना है, और मैक्सिमम कितने नंबर का एग्ज़ाम हुआ वो वहाँ पे आपको लिख देना। इसके बाद आपको नीचे से स्लाइड करना है। स्लाइड करके जब आप यहाँ आओगे तो आपको यहाँ पे 10th की मार्कशीट अपलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। आपको यहीं पे 10th की मार्कशीट अपलोड करना है। जब आप अपलोड पे क्लिक करते हो तो ध्यान से कुछ बातें को सुन लेना है। देखो, सबसे पहले तो 1 MB का साइज़ होना चाहिए। अब आप पूछोगे कौन से फॉर्मेट में करना है, तो आप देखो PNG, JPG, PDF कोई से ही फॉर्मेट में 1 MB के साइज़ में आप अपलोड कर सकते हो। जैसे ही अपलोड करोगे यहाँ पे अपलोडेड लिखा आ जाएगा। अब आपके पास 12th की मार्कशीट होगा तो आपका 12th की मार्कशीट जैसे 10th की मार्कशीट फिल किया है वैसे ही 12th की मार्कशीट फिल कर देना है, अदरवाइज़ इसको स्किप कर देना है। अब आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाना है। अब आपको कौन से मीडियम में स्टडी करनी है, इंग्लिश में करनी है तो इंग्लिश पे क्लिक कर देना है, हिंदी पे करनी है तो हिंदी में क्लिक कर देना है। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। आपको यहाँ 2 चीज़ अपलोड करना कंपलसरी है, पहला फ़ोटो, दूसरा सिग्नेचर। ब्लैंक पेज पे सिग्नेचर होना चाहिए और पासवर्ड साइज फ़ोटो होना चाहिए। ये 2 चीज़ कंपलसरी है। इसके अलावा अगर आप उन चीज़ों को भी फिल करना चाहते हो तो आप फिल कर सकते हो, वरना स्किप कर देना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब आपको फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है तो आपको JPG फॉर्मेट में ही अपलोड करना है, और मैक्सिमम साइज़ 100 KB तक होना चाहिए। जैसे ही फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड हो जाएंगे आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। अब अगर आप स्टूडेंट जर्नल का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो आपको उस पर टिक कर देना है, अदरवाइज़ स्किप कर देना है। आपके 400 रुपये बच जाएंगे। स्टूडेंट जर्नल एक तरह का मैगज़ीन होता है। इसके बाद आपको कैप्चा फिल करना है। कैप्चा फिल करने के बाद आपका OTP मेल या मोबाइल पर चला जाएगा। OTP आने के बाद आपको OTP फिल करके सबमिट पे क्लिक कर देना है। बुक्स कैसे ऑर्डर करनी है उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप एक बार जाके चेक कर लेना। अब आपको 9200 का पेमेंट करना होगा। यहाँ पे आपको पेटीएम, UPI, नेट बैंकिंग का ऑप्शन मिल जाता है। अगर आपके पास पेटीएम हो तो आप पेटीएम में पैसे डाल लेना और वहाँ से पेमेंट करना, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर पैसा नहीं फंसता है।
अगर आपके पास पेटीएम नहीं है तो आप डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, एटी से किसी से भी पेमेंट कर सकते हो। पेमेंट करने के बाद आपके पास कोई रजिस्ट्रेशन कंफर्म का मैसेज नहीं आएगा। आपको मिनिमम 1 वीक का वेट करना है। 1 वीक के अंदर आपके पास कंफर्म रजिस्ट्रेशन का मैसेज आ जाएगा। वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी है। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।